भाटी जी, सीज फायर क्या अमेरिकी दबाव में हुआ, क्या चीन का डर था? तो सर बात वर्तमान की होगी तो इतिहास की भी होगी, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया था, वो खुद इतिहास को लेकर आए, जबकि शशि थरूर तो कह चुके हैं कि 71 और 25 में जमीन आसमान का फर्क है। सर ये खुलासे पर ये जो बातचीत आई है, आप लोगों का क्या स्टैंड है जो मैं जिक्र कर रहा हूं? आकाशाई चीन पे और नेहरू का स्टेटमेंट पूछ लीजिए जब दे दिया गया था चीन को। देखिए, भारत एक बहुत बड़ी ताकत है दुनिया में। भारत की धमक है। भारत की सेना बहुत शानदार सेना है, बहादुर सेना है, और भारत की सेना कमजोर नहीं है। भारत सरकार जो टारगेट देती है, भारत की सेना पूरे करती है। भारत की सेना को बार बार नमन। ऑपरेशन सिंदूर भी बहुत अच्छा ऑपरेशन रहा। बहुत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को हमने नुकसान पहुंचाया, नो डाउट। जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि क्या अमेरिका के दबाव में हुआ, ये तो बाद का सवाल है, अमेरिका के दबाव में हुआ या नहीं हुआ। घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने की। डोनाल्ड ट्रंप ने 3:30 बजे एक्स पर पोस्ट कर दी कि मैंने दोनों देशों को सीज फायर के लिए तैयार कर लिया है। और उसके 1.5 घंटे बाद 5 बजे हमारी सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की गई कि हमने सीज फायर कर दिया है। उधर पाकिस्तान ने भी घोषणा की ट्रंप के 1.5 घंटे बाद। अब इस बात को कितना ही घुमाए जाओ, सच्चाई तो यही है। और उसके बाद ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। और फिर वापस ट्रंप कम से कम 9 बार बोल चुके हैं सोशल मीडिया पे। अभी लेटेस्ट बयान उनका ये आया कि मैंने एप्पल के सीईओ को बुला के कह दिया कि अगर भारत में वो बनाओगे, एप्पल फोन बनाओगे, तो मैं 25% तो भाटी जी आपको क्या लगता है कि भारत जाकर उनके मुंह पर टेप चिपका देगा कि भाई ट्रंप ऐसा मत बोलो? ट्रंप का जो मन आ रहा है अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से वो बोल रहे हैं। ट्रंप 2 बार ये भी बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर नहीं कराया, मैंने सिर्फ मदद की, आई जस्ट हेल्प। वो ये भी कहें। मैं सर, मेरा सवाल ये नहीं था भाटी जी आप बोलिए सर। मेरा सवाल ये नहीं था, मैं आप ही के पास हूं। मेरा सवाल ये था, आपने यही तो पूछा कि क्या अमेरिका के दबाव में हुआ? ना, ये 71 वो तो ठीक है। ये 71 का खुलासा, जिस पार्टी से आपका गठबंधन है सर, जिस पार्टी के साथ आप 27 की रेस लड़ने वाले हैं, उस पार्टी को लेकर आज एक खुलासा ये हुआ, ये स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का, और ये कहा जा रहा है कि 71 में अमेरिकी दबाव के आगे झुका गया। लद्दाख में चीन घुस न जाए, इससे तब की सरकार डर गई थी और इसलिए सीज फायर माना गया। बावजूद इसके कि सैम मानेकशॉ नहीं चाहते थे, कह रहे थे कि ठीक है पीओके ले लेते हैं, खत्म करते हैं हिसाब किताब। इस बात छोड़ ही दिया है पाकिस्तान को। तो एक भाटी जी से एक शब्द कह दूं। भाटी जी, राकेश जी आधे मिनट और दें। नहीं दे देता हूं, एक लाइन या कुछ कह रहे हैं कपिल जी। भाटी जी आपका बड़ा सम्मान करता हूं, एक बात सुन लीजिए मेरी जरा, वो भी याद कर लीजिए कि जब पाकिस्तान ने आकाशाई चिन्ह दे दिया था चीन को, तो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में क्या स्टेटमेंट दिया था? ठीक क्या इलाका दे दिया? त्यागी जी ने, समाजवादी ने, त्यागी जी। ठीक है भाटी जी बोलिए, क्या कहा था? चलिए भाटी जी बोलिए, त्यागी जी ने क्या कहा था और सबको पता है। भाटी जी बोलिए। हाँ, देखिए राकेश जी, जो आपने सवाल पूछा, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं। कोई भी ऑपरेशन जब शुरू होता है, पहले उसका गोल पोस्ट तय किया जाता है कि हमें अचीव क्या करना, हम किस लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। वो हमने कर लिया। 1971 का ऑपरेशन था बांग्लादेश के, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए, बांग्लादेश अलग देश बनाने के लिए। और इसकी तैयारी मार्च 1971 में डॉक्टर कपिल जी बहुत बड़े हिस्टोरियन है, सही कह रहे हैं आप। 6 महीने मांगे थे, 6 महीने मार्च 1971 में इंदिरा गांधी ने सर मैं बोल रहा हूं, बोलिए। मार्च 1971 में तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाकर इंदिरा गांधी ने मीटिंग की थी और उनसे कहा था कि हम इसमें एक्शन ले के न लें। तीनों सेना प्रमुखों ने यस कहा और उन्होंने कहा हम कर सकते हैं। 6 महीने से ज्यादा तैयारी करके, 7-8 महीने तैयारी करके, तब दिसंबर में एक्शन हुआ था। और जो हमारा गोल पोस्ट था वो हमने अचीव किया। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हमने बांग्लादेश अलग देश बना दिया, पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों की हथियार डलवा दिए। तो इसमें इफेंट बट करना नहीं, इफेंट बट नहीं, हमारी उपलब्धि ना भाटी जी, आप फिर सवाल के इधर नहीं, सवाल पर नहीं आ रहे हैं आप। फिर तो ऑपरेशन सिंदूर भी हमारा टारगेट तो हासिल कर लिया, 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए, खत्म बात। हमने अपना लक्ष्य उधर से आया तो फिर हुआ, इस बार का भी लक्ष्य यही था। भाटी जी मैं फिर कह रहा हूं, आप गठबंधन धर्म निभा रही है, अमेरिकी दबाव चीन वाले डर पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और नहीं, इस बार का लक्ष्य नहीं पूरा नहीं हुआ।
नहीं सर प्लीज, नहीं इस बार का लक्ष्य बहुत क्लियर था सर। भाटी जी अच्छा छोड़िए, अभी टारगेट की बात छोड़ देते हैं। पीओके लेके रहेंगे। नहीं सर वो आपके मन में टारगेट रहा होगा। भारतीय सेनाओं का टारगेट था, पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर से हासिल हो चुका था। डीजीएमओ को मैसेज चला गया था कि हमने अपना काम कर लिया है, अगर आप रिप्लाई करेंगे, कुछ करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। पहली बात सर, अभी टारगेट की बात छोड़ दीजिए, मैं ये 71 में अमेरिकी और चीन डर की बात कर रहा हूं। आऊंगा आपके पास भी साजिद भाई। नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। एक मुझे बड़े आश्चर्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसी जुमलेबाजी करते हैं कि पहलगांव में जो 22 अप्रैल को घटना हुई उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। अरे सर फिर मैं नहीं नेहरू पर पूछ रहा हूं भाटी जी, मैं 2 मिनट से चाह रहा हूं कि आप 71 में ये अमेरिकी दबाव और चीन के डर के पर बोले। आप नहीं बोल पा रहे हैं सर। भाटी जी आप मुस्कुरा लें, वो ठीक है, लेकिन हाँ नहीं मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूं। देखिए का अंतरराष्ट्रीय दबाव भी होते हैं, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति भी होती है, बातें भी हुई होंगी, लेकिन अमेरिका का दबाव तो इंदिरा गांधी ने उस दिन खत्म कर दिया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि हमारा 7वां उतर चुका। चलिए विजय शर्मा, इंदिरा ने कहा विजय शर्मा उतरो या थोड़ी सी देर से आया, अब भारत लेकिन नाना करते करते एक लाइन का इकरारनामा ये हुआ। हाँ भाई, विदेशी दबाव होता है, सभी सरकारों पर रहता है। राकेश जी ये तो साधुवाद मैं आपको देता हूं, क्योंकि आपने तथ्य सामने रखे और भाटी साहब सुलझे हुए आदमी है। मेरे ख्याल से अभी अगर यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं तो ये सुलझे हुए और काफी सम्मानजनक आदमी है, झूठ ये इनसे बोलता नहीं है। ये कांग्रेस प्रवक्ता की तरह नहीं है कि आए बाएं साए इधर उधर की बातें करते हैं। तो इन्होंने मान लिया सच्चाई, चलो इस बात के लिए इनको साधुवाद। अब आप सुनिए, 1948 में पीओके किसने दिया था, आप मुझे बता दीजिए। अरे वहां वो आतंकी तो थे उस दिन जिन्होंने वो लूट लिया था और हम वापस नहीं ले पाए 1948 में। आपने देखा होगा 1965 में रन फॉर कच्छ का जो है 828 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वो इंदिरा गांधी जी ने 1968 में दे दिया। ये क्या था, 1971 में 93,000 फौजी जो पाकिस्तान के हमारे पास थे उनको लौटा दिया और हमारे 68 जो अफसर थे सेना के और जवान थे उनको लेना भूल गए इंदिरा गांधी जी। ये क्या है, जगजीवन राम जी और मानेक शाह जी ने विरोध किया कि भाई अब ये जो पीओके है जिसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, इसको वापस ले लेते हैं। और इंदिरा गांधी जो एज पर थी उन्होंने खुद ही युद्ध रोक दिया। अब आप मुझे बताइए ये लेटर क्या कहते हैं कि अमेरिका का भी दबाव था, यूके का भी, ब्रिटेन का भी दबाव था, तो इसमें अब कुछ बोलेगी क्या? ठीक है, कांग्रेस पार्टी कुछ है बोलने के लिए? नहीं ठीक है, ठीक है, वो क्या उनके पास है नहीं है मैं जाऊंगा और ये भी पूछूंगा कि ये राकेश जी 5 सेकंड हाँ बोलिए बात पूरी करिए। इन्होंने कहा कि ट्रंप जी ने ये बोला, अरे मुझे तो मेरी सेना और सरकार के ऊपर भरोसा है, जिसको अमेरिका की सरकार या राष्ट्रपति के ऊपर भरोसा करना है करे। हमने जो लक्ष्य थे वो हासिल कर लिए, पाकिस्तान बीच में आया उसके एयरबेस उड़ा दिए हमने। बताइए आप मुझे इसके बाद क्या बनता है, ठीक है, क्या बचता है? ठीक है अरे हमने कह के मारा, नहीं कहकर मारा, उसके बावजूद भी जिन्ना लश्कर और जैश जैसी भारतीय जनता पार्टी लग रही है। चंद्रमोहन जी आऊंगा इस पर, लेकिन उससे पहले साजिद सदरी वाला सर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ संजय राउत की बातें सुनकर। मतलब बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि कैसे लोग हमारी पार्टी संभाल रहे हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर